तो यार हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं वापस लेके आया हूँ इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चंस। तो यार ये जो क्वेश्चंस है ये मैं नवनीत की जो गाइड है उसमें से ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैंने खुद से क्वेश्चंस बनाए थे, बट वो उतने लेवल के नहीं थे। खैर, नवनीत के भी क्वेश्चंस ईजी हैं, बट थोड़ा कंपटीशन से रिलेवेंट है। कंपटीशन से जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है इस बुक में नवनीत की। बहुत बढ़िया प्रकाशन है। आपको नहीं बताया, अगर आप महाराष्ट्र से है तो आपको पता ही होगा नवनीत कितनी बड़ी पब्लिकेशन है। बट अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो नवनीत एक बहुत बड़ी प्रकाशन है, बहुत फेमस प्रकाशन है, पब्लिकेशन है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा पीनट स्क्वायर का। ये इसको पीनट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ। 16 इंटू 72, 21, 63 and 6. Okay, and what's next there? 13 and here is question mark and here is 8. सबसे पहले दोस्तों पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है, एक जो रो है उसके दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का हाफ है तीसरा टर्म। कौन सा है वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आपने स्टॉप कर दिया होगा बीच में वीडियो। देखो यार, सिंपल है। 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 72 हो गया। सेम लॉजिक भाई हम इसमें भी लगा देंगे। किसमें? 23, 21। यार ये क्या था? 13 इंटू क्या था? 8 था, बिल्कुल। 21 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 63 है। सेम लॉजिक। 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72। तो हम सेम लॉजिक इस श्रृंखला पे भी लगाएंगे। मतलब क्या किया हमने इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी और उसकी हाफ कर दी, तो ये आ गया। ठीक है, सेम हमने इसके साथ भी किया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इन दोनों के साथ वो लॉजिक कंटिन्यू कर रहा है तो इसके साथ भी वही लॉजिक होगा, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 52। सिंपल क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा इजी है, बट यहाँ पे ये एक नई कंसेप्ट लेके सवाल आ गया। क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता दूंगा, आप सिर्फ सवाल सॉल्व करिएगा। मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। ये 119 है, ये 29 है, ये 169 है, और यहाँ पे ये 17, ये 59, और यहाँ पे है 97, ये 43, और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। अब करो इसे सॉल्व। ठीक है, ठीक है। आशा है आपने सॉल्व किया होगा खुद से, और जब नहीं आया तभी सॉल्यूशन देख रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे 7, इसको हम ना एक सीरीज़ में लिखेंगे। आप ये भले ही पीनट स्कोर हो, इससे एक सीरीज़ बन रही है। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप इनमें ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज रिलेशन कोई मिल नहीं रहा होगा। तो अगर ऐसा है ना, तो क्या करना, जो छोटी टर्म है, मतलब नंबर है अगर, तो जो छोटी टर्म है उसको पहले लिखना, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स लिखना। उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, ध्यान रखना ये बात। उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे कि 17 के बाद मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? 29 ले रहा हूँ, फिर 43 ले रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों गायब हो गए। ठीक है, आप वीडियो को वापस जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली, मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको डायरेक्टली सीरीज़ में लिख लेता हूँ। देखो यहाँ 17 है, उसके बाद क्या है? 29 है, उसके बाद 43 है। ठीक है, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके जो भी एलिमेंट्स है उस यूनिट स्क्वायर के, 17 था, उसके बाद आपको 29 लिखना है, 43 लिखना है, 59 लिखना है। और अब हमें ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि भैया रो वाइज और कॉलम में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा था ना, इसलिए ऐसा भी करना होता है। अक्सर ऐसा भी होता है। ये ऐसा करने के बाद सवाल बहुत आसान हो जाता है यार। ठीक है, वैसे रिलेशन ही नहीं मिलते।
बहुत बढ़िया। अब देखो 97 है यहाँ पे, ये 119 है। अब यहाँ पे 169 है। अब देखो 17 प्लस 12 है, 29 प्लस 14 है, ठीक है, 43 प्लस 16 है। तो यहाँ पे 2 में इंक्रीमेंट आ गया, इनके डिफरेंस में 2 में इंक्रीमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो 16 है, 16 प्लस 2 18, हाँ 18, इसमें 18 मिलाएंगे ना यार हम, इसमें 18 मिलाएंगे, इसमें 16 मिला दिया तो 16 में प्लस 2 का इंक्रीमेंट 18, 59 प्लस 18 77। अब 77 में 20 का इंक्रीमेंट आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है इसमें भी 2 का इंक्रीमेंट है सीक्वेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 97 20, 77 प्लस 20 97। अब 97 में हम 22 मिला देंगे, 20 प्लस 2 22। अब 22 प्लस 2 24 यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या, 119 प्लस 24 143 इज आंसर। और 143 में आप वापस से 26 मिला दीजिए, 24 प्लस 2 का इंक्रीमेंट आ गया इन दोनों के डिफरेंस में 143, और जो आगे वाली नंबर आने वाली है जो कि ऑब्वियसली 169 आ जाएगा, और 169 पीछे थी। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो वापस लेता हूँ, सारे के सारे चीज़ गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को वापस लेके देख लीजिएगा। ये एक बढ़िया कुछ सवाल होगा। आप देखो सेम टाइप का सवाल है, हाँ, बट यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है ना, कॉलम और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें कॉलम और रो में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आपको जो इसके एलिमेंट्स होंगे, जो भी स्क्वायर्स में नंबर लिखे, उसको एक सीक्वेंस में लिखना होगा। बट ये जो सीक्वेंस बनेगा इसमें अलग रिलेशन है पिछले क्वेश्चन से अलग, बट यहाँ पे भी हमें एलिमेंट को एक सीक्वेंस में बना के उसमें रिलेशन फाइंड करना है, ना कि ऐसे कॉलम वाइज और रो वाइज कोई रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो याद देखिए यहाँ पे 49 है, बहुत बढ़िया। नहीं, बड़ा बड़ा बॉक्स बना देता हूँ ताकि क्या है आसानी हो। टू 89 है, 121 है, 25 है, 225 है, या 49 है, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, 169 है, 361 है, 81 है। हो गया। सवाल देखते ही बंदा सोचेगा कि यार ये सब तो स्क्वायर नंबर्स हैं, बट यहाँ पे रो और कॉलम में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रो और कॉलम में जब रिलेशन नहीं होगा तो मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस बना दो भाइयों। सीक्वेंस बना देंगे हम। सबसे छोटा क्या है 25, उसके बाद 49, उसके बाद 81, उसके बाद 121, 169, 225, यही नंबर है। और भी आप देखिए 289, 361 है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि 25 तो 5 का स्क्वायर है, 49 तो 7 का स्क्वायर है, और क्या ये 81 तो 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली अगला एलिमेंट कौन सा होगा, अगला एलिमेंट होगा 21। तो लगा दो 21 का स्क्वायर क्या है 441, 441, 441 इज़ द आंसर। बड़ा आसान सवाल है यार। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या सवाल मिलता है क्या हमको। और एक सवाल है दोस्तों, चलिए ये ट्राई करते हैं। ये प्यूनेट स्क्वायर नहीं है बट उसी के जैसा एक है। यहाँ देखो बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत मस्त। इंटेलिजेंट टेस्ट में दिमाग लगाना होता है, रटना नहीं होता चीज़ें। बट यहाँ पे क्या है ना, ये ऐसा होता है कि रिमेंबर हो जाता है ट्रिक्स अलग अलग कि क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि ओबियसली हम एग्ज़ाम में वहाँ जाके एक नई सोच डेवलप करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बट सवाल जो आते हैं एग्ज़ाम में वो यही जो बेसिक रिलेशंस होते हैं, स्क्वायर हो या फिर प्राइम नंबर्स हो, डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस हो, इसी टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। जैसे 24 है,
ये 39 है, ये 56 है, यहाँ पे क्या गिवन है 15 गिवन है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यार पॉज करो वीडियो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो मैं बता दूंगा। पॉज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो 13 × 3 39 है। फिर हम यहाँ, ठीक है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 12 11 10, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक ऐसा चलता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही जा रहे हैं हम, जो नंबर मल्टीप्लाई करने वाला है वो 1 से बढ़ रही है। जैसे कि 12 × 2 किया हमने, जैसे हम 13 पे आए, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 13 पे आए, क्या हुआ, 13 × 3 किया, पहले × 2 किया, फिर × 3 कर दिया। अब जैसे हम 14 पे आ गए, 3 में और एक बढ़ा दिया 4, यानी × 4 कर दिया, 14 × 4। अब भैया वापस हम यहाँ जा रहे हैं तो और एक इंक्रीमेंट आएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 + 1 5, 15 × 5 75 इज द आंसर। आसान सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है, और मैंने नवनीत, ठीक है, ये नवनीत बुक है, इसमें से क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं तो नवनीत बुक खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट बुक है काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या फिर MSc पुणे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो, या फिर काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए बुक पब्लिश करते हैं, बहुत बढ़िया बुक्स होती हैं। तो यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा। अगर मुझे आया तो, नहीं आया तो फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। थैंक यू।